हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जाती है। उसके लिए अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपने पास यूनिक सॉल्यूशन रहता है अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसे उसके बाद में आपने पढ़ाया नो सॉल्यूशन का, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं रहता अपने पास। तो अपने पढ़ा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी कैसे मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियो क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए उसके लिए। कैसे अब आपको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपसे कहता है कैसे फाइंड द a एंड b। या आज आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, पहली बात तो ये कंफर्म रखना, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालने के लिए अपने मेथड काम में आते हैं, लेकिन कोफिशिएंट बताने के लिए अगर x और y के कोफिशिएंट कभी भी पूछता है तो हमेशा अपने को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन काम में आता है, ये ध्यान रखना। अब आपको ये बता रहा है कैसा लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसा ये कंडीशन आपको दे रहा है तो मेरे को a और b की वैल्यू बताओ, इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्या रहेगी। पहले ही आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि ax + by + c = 0। कैसे इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन को होना चाहिए, पहले अपने इस फॉर्म में बनाते हैं। कैसे ये लीजिए 2x + 3y - 7 = 0, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसको पूरे का कांस्टेंट बोलते हैं, इसको इधर ले आएंगे a - b × x a + b × y -3a + b - 2 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यहां से a1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मिलेगा 2, b1 की वैल्यू मेरे को मिलेगी 3, c1 की वैल्यू मेरे को मिलेगी -7। कैसा a2 की बात करते हैं, a2 की बात करेंगे तो a - b, b2 की बात करते हैं अपने को मिलेगा a + b, और c2 की बात करते हैं -3a + b - 2। कैसा ये बढ़ेगा, वो कहता है गिवन इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये कंडीशन पे बात कर रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कैसे इनका रेशियो आपस में इक्वल, यानी कि 2 डिवाइड बाय a - b, 3 डिवाइड बाय a + b इक्वल टू -7 डिवाइड बाय -3a + b - 2। कैसे इसको इससे काट दो, मैंने कहा काट दिया। कैसे अब आपने कब तक क्या किया था, कैसे ये रेशियो अपने इक्वल कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड इक्वल कर लेते हैं एक बार के लिए, थोड़ा आसान रहेगा। कैसे जैसे ही फर्स्ट और थर्ड इक्वल करोगे ये लिखोगे आप 2 डिवाइड बाय a - b इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 3a + में b - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई देन b में राइट 6a प्लस में 2b -4 इक्वल टू 7a - 7b। मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने साथ साथ। कैसा इसको इधर ले जाओ, कैसा ये बच गया 7a -6a यानी कि a, 2b माइनस का जाके -9b इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन a और b में बन गई मेरे पास, ठीक है। आगे चलते हैं अपने 2 और 3 को इक्वल कर लो या 1 और 2 को इक्वल कर लो, बात एक ही। अपने 1 और 2 को इक्वल करने थोड़ा आसान रहेगा। कैसा ये लिखोगे आप 2 डिवाइड बाय a - b, 3 डिवाइड बाय a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई b में राइट 2a + में 2b इक्वल टू 3a - 3b। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा बचेगा a, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 5b, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इसको बिल्कुल वैसे सोचो जैसे आपने इक्वेशन सोचती आई थी। अपने पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है a और b के, कैसे यहां भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है a और b के। अपने अगर ये इक्वेशन x और y में होती तो अपने को बहुत से मेथड आते हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आपको a और b की वैल्यू बतानी है, आप एक काम करो, आपको a की वैल्यू पता है 5b, पुट इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3। a की जगह पे 5b रख दो, 5b - 9b इक्वल टू -4, b में राइट -4b इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, b इक्वल टू 1। कैसे b की वैल्यू उठा के यहां रख दो, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। कैसे ये अपने पास a और b की वैल्यू। ध्यान रखना अगर आपको x और y के कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी हो तो आप कुछ ऐसे निकालोगे, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी हाँ उनके अंदर x और y के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, आप कभी x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। कैसे नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। पहली बात तो आपको ये बताना है कैसे इसमें एक वेरिएबल है कांस्टेंट k, अपने को उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको ये बता रहा है कैसे हैविंग नो सॉल्यूशन,
क्या सर नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 by a2 equals to b1 by b2 does not equals to c1 by c2। कहता सर ऐसी वैल्यू बताओ कि ये दोनों तो इक्वल हो और ये इस रेशियो के इक्वल ना हो, वो वैल्यू अपना आंसर होगी। कहता सर फिर आप इसमें a1 पहचान, क्या सर उससे पहले आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, 3x plus y minus 1 equals to 0, 2k minus 1 into x प्लस में k minus 1 into y माइनस का 2k plus 1 equals to 0, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, a1 equals to 3, b1 equals to अपने पास 1 और c1 equals to अपने पास कितना होगा -1। अपने यहाँ से a2 पहचानते हैं 2k minus 1, b2 पहचानते हैं कितना मिलेगा अभी अपने को k minus 1 और c2 अपने को कितना मिलेगा माइनस का 2k plus में 1। क्या सर ये अपने को बताना है, आपको ये कंडीशन लगानी है a1 equals to b1 b2 की, कैसे ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3 डिवाइड बाई 2k minus 1 1 डिवाइड बाई k minus 1, कैसे ये इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वल रख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3k minus का 3 इक्वल टू 2k minus का 1, कैसे ये बचेगा इधर आके k, ये हो जाएगा माइनस का 3 इधर आके प्लस का 1 प्लस में 3, ठीक है, k इक्वल टू अपने पास कितना बचेगा 2। बच्चा खुश, आंसर पीछे मैच किया, कैसा आंसर आ गया k इक्वल टू 2, लेकिन अभी तक अपना पूरा आंसर नहीं आया। आपको पूरा आंसर क्यों नहीं मिला ये ध्यान रखना, आपको ये रिमार्क चेक करना होगा, क्योंकि ये कंडीशन अपने पास ये तो होती है अपने पास नो सॉल्यूशन की, और अगर अपने देखें मैनी सॉल्यूशन की तो a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। आप ये दोनों इक्वल लेके चले तो ये दोनों तो किसी भी कंडीशन के अंदर हो सकते हैं, हमें क्या पता कौन सी कंडीशन आपने लगाई है। क्या सर आपने ये दोनों इक्वल रख के k की वैल्यू आई, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, दोनों में यही काम करना होगा। लेकिन कहता है सर इसमें जो थर्ड है c1 by c2 आपको चेक करना पड़ेगा क्या a1 by a2 के इक्वल आ रहा है। अगर आप a1 by a2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इफ k equals to 2 देन b में राइट कैसे 3 डिवाइड बाय 2 into 2 4 minus 1 यानी कि 3 by 3 यानी कितना हो गया 1। अब ये ध्यान रखना c1 by c2 मेरे को चेक करके तो बस 1 नहीं होना चाहिए इस वैल्यू के लिए, अगर 1 हो गया तो वो इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन जाके कहां चला जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। अगर अपने उसको नो सॉल्यूशन में रखना है तो c1 by c2 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्या सर ठीक है 1 नहीं करेंगे, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। कैसे ये लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 2k प्लस में 1, ये दोनों कट गए 1 डिवाइड बाय 2 into 2 4 प्लस में 5। कैसे क्या c1 by c2 की वैल्यू a1 by a2 के इक्वल है, कैसे नहीं है, देन रिलेशन सैटिस्फाई दिस सिचुएशन व्हेन गिवन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, कहानी खत्म, k इक्वल टू 2k। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे कहता है कैसे 8x plus 5y equals to 9 and 3x plus 2y equals to 4 given linear equation कैसे solve by using the substitution method and cross multiplication method। कैसे दोनों मेथड से मेरे को इसको सॉल्व करके बताइए। आप चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका सॉल्यूशन क्या रहना है, वैसे भी आप देख लो ये रहेगा 8/3 ये 5/2 कभी इक्वल नहीं होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, अपने को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे आगे चलते हैं, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे आप पहले सब्स्टिट्यूशन करो, सब्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपको याद होगा, सब्स्टिट्यूशन अपने सबसे पहला मेथड था। आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, अगर इक्वेशन में पुट करनी है, वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वापस उठा के कहीं और पुट कर देंगे, ठीक है। अपने इस इक्वेशन से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या थोड़ा आसान रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अपने क्या लिखेंगे, y की वैल्यू निकालते चलो। कैसा 2y इक्वल्स टू 4 माइनस का 3x, यानी कि y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन 1, कैसे 1 के अंदर पुट भी कर देते हैं, 8x प्लस में 5 इंटू 4 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 9। 2 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 16x, इसको अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 20 माइनस का 15x, ये इधर मल्टीप्लाई यानी कि 18। कैसे ये बचा अपने पास x, ये इधर जाके 20 माइनस का हुआ यानी कि माइनस का 2। x की वैल्यू जैसे -2 आई आप उठा के इक्वेशन नंबर 3 में ले आओ, यानी कि y इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 4 माइनस में 3 इंटू माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि y इक्वल टू 4 प्लस का 6 यानी कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया 5। कैसे x और y की वैल्यू मेरे पास आई, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5। कैसे इसी क्वेश्चन को मेरे को चेक करके दीजिए आप, किससे, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको चेक कर लेते हैं।
आपको ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इस इक्वेशन में इक्वल में 0 होना जरूरी है, यानी कि 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0, x डिवाइड बाय y डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय, वही बात अपने को छुपन छुपाई खेलनी और अपने कुछ नहीं करना। आपको x है तो x को छिपा लो, बाकी को लिख लो 5 और 2 और -9 और -4, ठीक है। उसके बाद में y है तो y को छिपा लेते, जिसको लिख दिया उसको रिपीट कर दो, -9 -4। कैसा अब अपने y तो लिखा हुआ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा अब -9 -4 लिख दिया, इसको छुपा दिया, ये लिख देते हैं 8 और 3, 8 और 3 को फिर से लिख दो। कैसा जैसे 8 और 3 को फिर से लिखोगे ये कांस्टेंट 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर से इधर ही करना अपने को, इधर नहीं करना। x डिवाइड बाय -20, फिर -1 अपनी जेब से, कैसा अब इसको मल्टीप्लाई यानी कि -18, y डिवाइड बाय -27, फिर माइनस बीच में -32, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 16 -15, कैसा हो जाएगा x डिवाइड बाय -2, y डिवाइड बाय माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5, और 1 डिवाइड बाय 1 और 3 को इक्वल कर दो, 2 और 3 को इक्वल कर दो रेशियो को। जैसे आप इनको इक्वल करोगे x डिवाइड बाय -2 = 1, x = -2, y डिवाइड बाय 5 = 1, यानी कि y = कितना हो गया 5। वही अपने पास सेम आंसर आने हैं। मेथड चाहे कोई मर्जी लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, या फिर चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ, वो आपकी मर्जी है, और कुछ भी नहीं होता। इन मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बच्चे को सुटेबल कौन सा मेथड रहता है। हालांकि ज्यादा सुटेबल बच्चे के लिए ये मेथड है, लेकिन बच्चे इसकी बजाय अपने एलिमिनेशन करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। पता नहीं क्यों, क्या कारण है, अपने को भी आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, बच्चे कहते सर वो आसान है, लेकिन ये मेथड आपको ज्यादा आसान है, ध्यान रखना इस मेथड का। हाँ भाई, ये आपको दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना है =0, और इसको भी सॉल्व करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये आपके एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, जो मैंने आपको पेंडिंग छोड़ा हुआ था। मैंने कहा था ये मेरे को क्वेश्चन आपका एक उधार है। आज वो टाइम आ गया कि आपको ये उधार चुकता हो जाए। आप इस इक्वेशन को देखो, कहता सर इस इक्वेशन के अंदर अपने a1 देखते हैं कितना मिलेगा 3, b1 देखते हैं कितना मिलेगा -1, c1 = -3, a2 अपने देखते हैं 9, b2 अपने को मिलेगा -3, और c2 अपने को मिलेगा -9। आप a1 बाई a2 कैलकुलेट करो, यानी कि 3/9 कितना बचा 1/3, b1 बाई b2 माइनस का 1/-3 कितना बचेगा अपने पास 1/3, c1 बाई c2 अपने चेक करते हैं, माइनस से माइनस कटेगा 3 से 1/3, कैसा ये तीनों इक्वल हैं, यानी कि कितने सॉल्यूशन आएंगे a1 बाई a2 = b1 बाई b2 = c1 बाई c2, कैसा ये इक्वल है, यानी कि इसके मैनी सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने आपको वहां पे इस क्वेश्चन को करवाया नहीं था, क्योंकि अपने मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के अंदर कभी भी x और y का आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि मैनी सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, ओवरलैप होती हैं, और पैरेलल लाइन होती हैं, तो अपने पास नो सॉल्यूशन होता है। उन दोनों कंडीशन के अंदर कभी भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, और ना ही वो अपने से पूछ सकता है, ना ही अपने बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आता है x and y बिलोंग्स टू रियल नंबर एनी, सारे रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। इस कंडीशन में अगर आंसर देना ही पड़ जाए तो अपने पास ये रहता है, नो सॉल्यूशन में अगर कोई आंसर नहीं है, x और y हैविंग नो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे x and y बिलोंग्स टू रियल नंबर एनी नंबर, आप जो आपको सेटिस्फाई हो वो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई इसको करके देगा, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। वैसे अपने इसमें मैनी सॉल्यूशन रखते हैं। अब आपको यहाँ पे इसका आंसर ये रखना है कि मैनी सॉल्यूशन है, अपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे किसी भी मेथड से, इसलिए ये क्वेश्चन वहां पे मैंने आपको छुड़वा दिया था। इसी के साथ अपने इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।